चलिए, एग्जाम्पल तो मेरे पास होते ही हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल से आप लोगों को बातें इजीली थोड़ी सी समझ में आ भी जाती है कि अब रोकने वाली वाइब्रेशन क्यों नहीं है हमारे पास, पैसा हमारे पास क्यों नहीं टिकता। ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि आकर्षित करना और एक वाइब्रेशन में बने रहना, मोस्टली आप क्या करते हो? ये आकर्षित करना था, वो आकर्षित करना था, सब आकर्षित करना था, सब आकर्षित हो गया, टिका कितना? नहीं सर, वो फिर ऐसा हुआ था ना, तो फिर वो ऐसा हो गया, वो चला गया। अच्छा, चला गया, हाँ क्यों चला गया? वो सर हमने अट्रैक्ट कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने कुछ साल पहले लगाया था, फिर उस समय कोई बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आजकल मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपके घर का वो है? ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है? वो हमेशा काम करता है। लेकिन आपको भ्रम हो जाता है, पहले काम करता था, पहले पैसे आते थे, अब नहीं आ रहे। अच्छा, अब नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना बंद कर दिया? यूनिवर्स ने नियम चेंज कर दिए, लॉ चेंज कर दिए, लॉ अपडेट कर दिए कि आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैंसल, इसको नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है शायद, क्योंकि हमारी कुंडली भी ऐसी है, पंडित जी ने बोला था कि बेटा तू जहाँ हाथ डाल देगा वहां पे वही हो जाएगा। जेठालाल वाली कुंडली लेके तो नहीं घूम रहे हो? ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में गेम क्या है। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी बार, बहुत सारे बार दे चुका हूं। कभी भी देखना, कोई व्यक्ति जिसको लॉटरी लगी हो और उससे आप 5 साल बाद जाके मिलना, उसकी वही वाइब्रेशन होगी, वही उसकी वाइब्रेशन होगी। कौन सी? कौन सी होगी? रेंडमली पैसा आया, रेंडमली पैसा चला गया, क्यों नहीं रुका पैसा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर गया, ये काम कर गया, वो काम कर गया, सब काम कर गया, ब्रेन ने मैनिफेस्ट भी कर दिया, ये ले। फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसा काम करता है कि वो पैसा उसके पास टिकता नहीं है। अब वो पैसा उसके पास टिकता क्यों नहीं है? वो इसके लिए नहीं टिकता है क्योंकि पैसों को लेके कुछ तो गलत वाइब्रेशन है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी भी गलत नहीं बनने देगा, ये हमेशा आपको अच्छा बनाकर रखेगा, हमेशा से। अगर आपके दिमाग में आपने बना रखा है कि पैसा बुरा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आपके पास कभी पैसा टिकेगा नहीं। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन टिकेगा नहीं। जब टिकेगा ही नहीं, तो फिर तो भैया बोलते रहो आई एम मल्टी बिलियनर, आई एम मल्टी बिलियनर, आई एम मल्टी बिलियनर, कुछ नहीं होना है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम फंसे कहाँ हैं। चलो, ठीक है। और ये एक चीजों पे नहीं, ये आपके जीवन में बहुत सारी जगह पे यही नियम लगता है, और कोई दूसरा नियम नहीं लगता है, यही रूल्स चलता है हर जगह पर। ठीक है। चलो, अब इसको थोड़ा सा समझो। समझने के लिए जब हमारे सामने एग्जाम्पल होता है, स्टोरी होती है, तो चीजें हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाती हैं। तो पहले इसको देख लो। रानू मंडल को जानते हो ना? जानते हैं कोई? किसी के रिश्तेदार में है? रानू मंडल जानते हैं सर। हाँ। सर उसने घमंड किया, फिर आगे घमंड वमंड। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। समझो इसको, प्रोग्रामिंग क्या थी? हिम्मत रेशमिया ने लाया था उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड भी नहीं, लिखो, एटीट्यूड भी नहीं उसका। बिहेवियर, वाइब्रेशन, प्रोग्रामिंग, वाइब्रेशन।
वो जिस माहौल से है थे उसकी प्रोग्राम, सोच, सेल्फ वैल्यूइंग, माइंडसेट, लो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। और माइंडसेट, वाइब्रेशन, प्रोग्रामिंग, और सबकॉन्शियस का बिलीफ सक्सेस को हैंडल नहीं करता, माइंड प्रोग्रामिंग, मनी की नेगेटिव थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, और कंसिस्टेंसी नहीं थी, और मनी को यूज किया रखा है, गोल नहीं था, और फास्ट फीलिंग, आप बता दो, रिस्पेक्ट दूसरों को नहीं आया, और व्हाट्स द क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। बताओ चलो। दिशा, यस, परफेक्ट, यस। ये हुई ना बात। आज भैया 5 करोड़ के विजेता यही है, ऑल दिस अबाउट। सवाल ये था कि रानू मंडल को आप सभी लोग जानते हो। रानू मंडल की वाइब्रेशन क्या थी? सब कुछ मिला, सब कुछ चला भी गया, सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीप पे जाकर देखो। जब आप थोड़ा सा और डीप में उतरते हो तो आपको पता चलता है यहाँ पर चीजें एक्चुअली में है क्या। आप, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, आपको लग तो रहा है यार ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको पेन नहीं, वो प्लेजर ले रहा है। पेन और प्लेजर, पी पी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या ले रहा है? आपके लिए तो रियल लाइफ में तो पेन है, लेकिन उसको प्लेजर मिल रहा है। और जो चीज में है आपको प्लेजर लग रहा है, उसमें कहीं न कहीं पेन है। तब ये और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब दोनों अलग अलग चलते हैं, ठीक है, पेन और प्लेजर। थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, एक इंसान है, ठीक है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं किया उसने अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो इंसान जब लोगों से मिलता है तो अपना दुखड़ा सुनाता है। अपना दुखड़ा सुनाने का अंदाज उसका अलग होता है। देखा, जेल चले गए ना वो, हम भाई पैसा नहीं कमाए लेकिन ईमानदारी से काम किए, फटी चद्दर तान के सोते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है कोई घर पे आकर मांग जाए। वो अपना एटीट्यूड समझ रहा होता है कि उसमें मैंने कुछ उखाड़ लिया है जिंदगी में, जिसको कहते हैं झूठी सानो शौकत। ठीक है, अब लोगों को बताने में उसको मजा आ रहा है। देखा, ऐसा है, ऐसे होते हैं ईमानदार, कंधे उसके थोड़े और ऊंचे हो जाते हैं। देखा, अब ये उसके लिए पूरा का पूरा, रियलिटी में अगर देखो उसकी लाइफ को, तो उसके लिए पूरा का पूरा पेन है, दर्द है, लेकिन वो उसको कैसे कर रहा है? मजा आ रहा है। सब कॉन्सिडर मजा तो आ ही रहा है। देखा, देखा, कोई नहीं देख रहा तुझे, तुझे सुनने वाले भी वही 4 लोग हैं
जो पहले से तुझे आज तक सुनते आए हैं, तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जो अपना रोना गाना हमेशा गाते रहते हैं ना, देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग तो ये नहीं है। आप हर जगह पर दूसरों को ब्लेम तो नहीं कर रहे हो, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आज हमारा चाचा, उसने वो हमारी जमीन नहीं ली होती तो आज हम भी करोड़पति होते। तो भाई चलो, चाचा ने तो एक बार जमीन ले ली, दूसरी बार नहीं, बस दूसरी बार फिर हमको भरोसा नहीं हुआ किसी के ऊपर भरोसा की जाए, किया जाए। मतलब कोई चीज आप जिसको बार बार बोल रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ दिखती है? आपके रंगों में दिखती है। आप किस रंगों का चयन करते हो, आप चीजों को कैसे रखते हो, आप क्या वियर करते हो, आप कहाँ बैठते हो, आप कहाँ उठते हो, उस चीजों से पता चल जाता है। आप उसी जगह पर आप अट्रैक्ट होवोगे। क्यों होवोगे? क्योंकि वो आपको खींच कर ले जाएगा वहां पर, खींच कर ले जाएगा। एक सिंपल सी बात समझो, आप एक अच्छी खासी जगह पर जा रहे हो, एक साफ सुथरा मोहल्ला, पूरी वीआईपी सोसाइटी है, आपके हाथ में केला है। अब आपने अगर एक केला खा लिया, उसका छिलका फेंकना है तो आप कहाँ फेंकोगे? फेंक दोगे कहीं पे? अच्छी जगह पर जाकर हम भी शरीफ बन जाते हैं। पता है क्यों? कहीं भी नहीं फेंकोगे कचरा। क्यों नहीं फेंकोगे? क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन ही नहीं है कचरा अट्रैक्ट करने की। आप ढूंढोगे डस्टबिन कहाँ है, होता है ना, हम भी जाते हैं ढूंढते हैं कि डस्टबिन कहाँ है। ठीक है। और इसके लिए किसी दूसरे का नहीं, मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगा कि जब हम इंडिया में थे ना, तो हम कुछ भी खाया पिया कहीं भी हम फेंक देते हैं, ठीक है क्या है, इसको पता चलता है, तो मोदी जी चलाते रहे सुरक्षा अभियान। ठीक है। लेकिन जब बाहर गया, बाहर जाके जब सड़कें साफ सुथरी देखी, सब कुछ देखा, तो कुछ खाया भी हो तो फिर वो कचरा वो हाथ में रहता था कि जब कहीं डस्टबिन मिलेगा वहीं पर डालेंगे, नहीं तो उसको अपनी जेब में डाल दिया, नहीं तो बैग में रख दिया। जब कहाँ कोई ऐसी जगह मिलेगी तो वहां पर फेंकेंगे। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन ही वैसी नहीं थी कि वो गंदगी को अट्रैक्ट करे। कूड़े को कूड़ा ही अट्रैक्ट करता है। कूड़ादान कूड़ा ही अट्रैक्ट करेगा। अच्छी जगह पे आप कूड़ा डाल भी नहीं सकते, डालोगे ही नहीं आप। बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी जगह हो, आपको स्प्लिट भी करने का होगा, आपको थूकने का, आप नहीं थूकोगे, क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है उसको। तो ऐसे ही अब उस जगह पे खुद को देख लो कि हमने अपने लाइफ में क्या क्या अट्रैक्ट करके रखा है, क्या क्या है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी लाइफ में वही चल रहा है जो आपने अट्रैक्ट करके रखा है, और कुछ भी उसके अलावा नहीं चल रहा है। अब फिर से आ जाते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं पेन और प्लेजर। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि है कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी गरीबी छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, वो एक उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड ने को रख लिया है कि इसको रखो, ये होता है। ठीक है। कभी भी देखना, सबकॉन्शियस माइंड की डीप साइकोलॉजी है वो बता रहा हूँ। किसी भी को भी देखना, अगर आप उसको पूछोगे ना कि ये कैसे हुआ, तो 90% लोग आपको बताएंगे यार उसने यहाँ पे वो कर दिया था ना, इसके लिए ऐसा हो गया था। नहीं तो अपने तो भाई बिल्कुल सही खेल रहे थे, अपनी तरफ से कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन अगर उसने उसने वहां पे चीटिंग नहीं की होती ना, तो तेरा भाई जीत जाता, पक्का था। तेरे भाई के साथ चीटिंग हो गई? अच्छा, तेरे साथ चीटिंग हो गई। ओके, मतलब तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं वहीं पर क्यों चूक गया था। इंसान की साइकोलॉजी है। अगर कुछ बुरा हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट हो गया। और अगर एक्सीडेंट से बच गए, तेरे भाई ने गाड़ी बचा ली, एक्सीडेंट होने वाला था, तेरे भाई ने बचा लिया, ऐसा हो जाता था। अगर कुछ अच्छा हो गया, उसका कोई डिसीजन था जो लाइफ में बिल्कुल सही हो गया, तो वो क्या कहता है? देखा, उस समय पे मैंने जो डिसीजन लिया था बिल्कुल सही लिया था ना।
परफेक्ट डिसीजन था ना मेरा, मैंने बोला था ना कि ऐसा होगा, वो हो गया। लेकिन अगर जहां कहीं गलत हो गया, अभी एक्चुअली में भाई टाइम खराब चल रहा है, ये हो जाती चीजें। टाइम क्या कर लोगे तुम, टाइम ही ऐसा चल रहा है, बिजनेस ही लॉस चल रही है, चल रहे वो चल रहे हैं। मतलब कि अगर कुछ अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, बुरा हो गया तो हो गया। ठीक है। वो अरे उस दिन तुमने रन नहीं बनाया, अरे पिच खराब थी ना, बारिश हो गई थी, पिच खराब थी, बल्ले पे गेंद आ ही नहीं रही थी। अच्छा, और दूसरे दिन भाई यार देखा पूरा कैसा खेला है तेरा भाई। तो ये इंसान की साइकोलॉजी है। ठीक है। अब अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपके कोर्स से इसका लेना देना है या नहीं लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है, बहुत ही गहरा लेना देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता, बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता, तो यहाँ पे क्यों आते? सिंपल सी बात है, क्यों आते? हम तो सुन रहे थे सर बेबी को बेस पसंद है, आपको सुनने थोड़ो आते, है ना। तो यहाँ पर हम जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, हमने अट्रैक्ट क्या किया है, और जो हमने अट्रैक्ट किया है वही हमारी लाइफ में चल रहा है। तो अब इसको सुलझाया कैसे जाए? सुलझाया जाए सबसे पहले, अब ईमानदारी से नोट पेन जरा सा हाथ में ले लो। अभी कुछ दिन क्लास में थोड़ी सी काउंसलिंग टाइप की चलेगी, उसके बाद थेरेपी भी चलेगी, हिप्नोथेरेपी, लाइफ टाइम की क्लासेस तो चलती रहेंगी। हिप्नोथेरेपी भी होगी, एनएलपी भी होगी, बहुत सारी होगी। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं अब सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, तो समझ लेना सबकॉन्शियस माइंड ने खेलना शुरू कर दिया है। ठीक है। चलो, जरा सा नोट पेन को अपने साइड में रख लो। सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से। अब जरा अपनी आंखें बंद कर लो। सर मुझे तो अभी से लग रहा है ये बनेंगे लोग। पूरी ईमानदारी से अपनी आंख बंद करो जरा। पूरी ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करो। और अब अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको जरा देखो। जो भी चल रहा हो, रिश्तों की चल रही हो, हेल्थ की चल रही हो, वेल्थ की चल रही हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखो जरा। जो पूरा नेगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में, चल रहा है, हाँ यार यही सबसे खराब चीज है हमारी लाइफ में, यही चल रही है। अब उसको देखो जरा। अब यहाँ पर आप अपने आप को क्या देख रहे हो, और आप खुद के लिए आपकी अफर्मेशन क्या अंदर बैठी हुई है आपके? फेलियर हो, लाइफ खराब है, जो भी अब एक सेंटेंस बन रहा है आपका, उस सेंटेंस को सुनो जरा कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। अपने आप को आप कैसे देख रहे हो, जरा देखो उसको।
अभी तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उससे जो आपकी अफर्मेशन बनी हो वो निकाल दो इस बार। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे देख रहा है, क्या बोल रहा है वो आपके बारे में, उसको सुनो जरा। उस सेंटेंस को पकड़ लो कि जो आप अपने आप को देखते हो। उस सेंटेंस को पकड़ लो जिसको आप देखते हो अपनी लाइफ में। क्या बता रहा है वो सेंटेंस आपको। अभी भी जवाब ना मिले तो खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। सब गलती मेरी है, इसको लिखो पेपर पर। आई एम रिस्पॉन्सिबल। हर किसी की अलग अलग बनेगी। बहुत सारे लोगों की कॉमन भी हो सकती है। अब जो भी सेंटेंस आ रहा है उसको लिख डालो। हाँ हाँ, आंखें खोल दो, अब जो अंदर से आए उसको लिखो। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल बाय माई लाइफ सिचुएशन। ठीक है। चल, लिखो सब कोई जरा। और अब इसको सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉब्लम, इसको सॉल्व भी करेंगे अभी के अभी, हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखो जरा, ईमानदारी से लिखो, पता चले मुझे भी। बताओगे तो सॉल्यूशन निकलना है। मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे आवाज आ रही है, बहुत डर हो गया। अच्छा रोहित जी, चलो 2 मिनट। अब जैसे रोहित जी ने बोला ना कि मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मैं कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा। आप ड्राइविंग वगैरह करते हो? अच्छी कर लेते हो? बहुत अच्छी। ठोकते उकते नहीं हो गाड़ी वाड़ी? साल में 1-2 बार हो जाता है सर। ठीक है। कुछ नहीं है। अजय, अब जरा उस सिचुएशन में जाकर के देखो, जब 1-2 बार कांड कर देते हो, ठोक देते हो किसी गाड़ी में, तो उस समय पे क्या फील होता है। उस इमोशन को याद करो, जब किसी को ठोक दिया उसके बाद आपके हाव भाव देखो, अपने एक्सप्रेशन को देखो, और उस फील को देखो जरा।
डर, और अब क्या होगा, उसे कैसे हैंडल करना है, शौक। ठीक है, चलो। अब जब पहली बार ये एक्सीडेंट हुआ था, या पहली बार जब किसी को ठोकी थी, ठीक है, उस इमोशन को, उस पूरे दृश्य को याद करो जरा। ये जो बता रहा हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ, बहुत डीप बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उस पूरे इमोशन को याद करो जरा, और आप सबको भी यही करना है। ठीक है, आप कहाँ पर अपना हैंड रेस करो, ये कमेंट में मजा नहीं आएगी, सीधा अपना हैंड रेस करो पहले, जहां कहीं भी हो। माता जी के चौक में हाजिरी लगाओ अपनी, जहां कहीं भी हो, पंडाल में। हाँ, आपको ही बोल रहे हैं। चलो, तो आज हमारे साथ बैठेंगे हॉट सीट पर रोहित वर्मा जी। चलिए, टन टन टन। चलो, अब बताओ, जो उस समय का दृश्य था वो बताओ मेरे को जरा। सीन बताओ, आंखें बंद करो, पूरा सीन बताओ, आंखें बंद करो, पूरा क्लियरिटी से बता दोगे। आंखें बंद करके बोलते जाओ क्या क्या देखा। माइक को अनम्यूट कर लेना, हाँ बोलते जाओ। अब म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लो। अब म्यूट है। करो अनम्यूट। आप सही है, चलो। बताओ क्या देखा, आंखें बंद करो, बोलो। और सबको ध्यान से सुनना, बोलो। पहले शौक हुए थे, फिर उसके बाद डर हुआ कि हमें कहीं चोट नहीं लगा जाए। फिर गाड़ी का बेचैनी, गाड़ी देखने लगी। हम्म, और जिसको ठोके उसका अगला पर्सन का रिएक्शन, वो मारेगा, क्या करेगा, पुलिस बुलाएगा। अजीब ठीक था। है। अजीब था, पूरा डर दिख गया। अब ये घटना कब घटी थी? ये आपका 19 जनवरी, जनवरी में? यही जनवरी इसी 26। जन इसी जनवरी में? ठीक है। जनवरी में और भी दिन थे, बाकी दिन आपको याद हैं? हाँ याद है। सारे दिन याद हैं? खराब भी याद है। खराब याद है सारे? ठीक है। ये पहली बार गाड़ी चलाई थी 26 जनवरी को, पहली बार हुआ था, उसके पहले भी हुआ? तो पहले 2022 में हुआ था। 2005 में? 22। 2022 में? उसके पहले? कभी, कभी नहीं। 2022 में हुआ? ठीक है। तो 2022 से ये चीजें, ये आपको याद है, 2022 की घटना है ना? ठीक है। 2022 के बीच में 2023 चला गया, 2024 चला गया, 2025 चला गया, 2026 चल रहा है। 4 साल के भीतर आपकी लाइफ में एक एक साल में 365 दिन आते हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज बात करूं तो आपने तकरीबन 1300 से 1400 दिन जिए, लेकिन आपको एक दिन याद है ना? हाँ, गिल्टी ठीक। प्लेजर लेके धीरे से। हाँ, बाकी 1300 दिन समथिंग चले गए, वो आपको याद नहीं है, सिर्फ एक दिन आपको याद है। अब वो एक दिन क्यों याद है? अब उस दिन जो हुआ था उसको जरा आंख बंद करके बोलते जाओ। कैसा फिर से बोली। जो 22 तारीख को कुछ भी हुआ था, जो भी एक्सीडेंट हुआ होगा 2022 में, जो भी हुआ था, उसको जरा बताओ। पीछे से कार वाला मारा था। हम्म। बारिश था, और मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। हम्म। मतलब समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम्म। समझ नहीं पाए कुछ क्या हो गया। ठीक है।
अब वो इतनी घटना की इतनी, हाँ, पूरे अच्छे से याद है ना आपको? ठीक है। चलो, अब जरा अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो अपनी। अब उस दिन की जो घटना हुई थी उसी रोड पर चलो। ठीक है। हाँ, उसी रोड पर चल रहे हो जैसे निकले थे उस दिन, उसी बाइक में उसी कपड़े में निकले। अब जिसने टक्कर मारी थी वो टक्कर नहीं मार रहा है, वो आपकी गाड़ी के आगे लाकर गाड़ी खड़ी कर रहा है। उसने टक्कर नहीं मारी, आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया और खड़ा रहा। और खड़ा होकर वो आपको बोलता है कि रोहित जी आप यहाँ घूम रहे हो, ये आपके 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। ये ले लो भैया अपना चेक, और ये हमारे साथ अपनी फोटो दो, अपनी सेल्फी लो, और ये आपका 1 करोड़ का चेक। अब खोलो जरा आंख। अब दोनों घटना में से देखो कौन सी घटना आपको याद आ रही है। प्रेजेंट में तो अभी चेक वाली ज्यादा थोड़ा याद आया। चेक वाली ज्यादा याद है। अब जरा उसको देखने की कोशिश करो, एक्सीडेंट वाली याद आ रही है, मजा आ रहा है उसमें? पर कोशिश करना पड़ा। कोशिश करना पड़ रहा है। चेक वाले को जरा देखो। थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है हमको। चेक वाली बन जा रही है इजीली, कि उसको बनाना पड़ा, किसमें एफर्ट ज्यादा लग रहा है? पढ़ाना पड़ रहा है। पहले वाली जो थी, मजा किसमें आ रहा है? पढ़ाने वाला चेक वाली। चेक वाले में मजा ज्यादा आ रहा है। ठीक है। अब थोड़े टाइम के बाद उसके दृश्य भी आप भूल जाओगे। अब ये क्या था इसको समझो। एक घटना थी आपकी लाइफ में कि जिसने एक ठीक ठाक आपकी प्रोग्रामिंग बना दी थी, जिसने आपको रेफरेंस क्रिएट कर दिया था सारी चीजें। अब आप हर जगह पर उसी चीज को देख रहे हो, तो आपके शोल्डर डैमेज हुए, आप बोलते हो मेरा बैलेंस ही नहीं बन पा रहा, मैं कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, शोल्डर में चोट लगी थी ना, मैं कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद वही घटना बार बार होती गई, आपकी रिपीटेशन बनती गई। जितने परेशान आप आज चल रहे हो, जब इस कोर्स को ज्वाइन किया, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 2021 में इतने ही परेशान थे। 2021 में इतने ही परेशान थे, हैं? नहीं। नहीं थे ना? ये परेशानी कब से शुरू हुई? 2022 के बाद से। ठीक है। हम्म। क्यों हुई? क्योंकि एक इंसिडेंस आपकी लाइफ में ऐसा बनता है कि जिसने एक प्रोग्रामिंग बना दी, और जिस लूप मोड में आप फंस गए। अब यही लूप मोड चलते 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 एक गहरी प्रोग्रामिंग बन जाती, फिर इंसान क्या करता है, वो फंस के रह जाता है इसमें, कि यार मैं तो एक लूप में फंसा हूं, मैं तो कहाँ चल रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। इसके पहले तो नहीं थी। फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को बताओ तुम्हारे सितारे पहले ये था, तुम्हारा ये वाला योग चालू हो गया, तुम्हारा वो वाला योग चालू हो गया। तो आपका जो था वो कुछ ऐसा योग चालू हो गया, या कुछ ऐसा हुआ कि जिसको आपने सच मान लिया, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बार 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 रिपीट कर रहा था। ठीक है। अब जब ये सारी ये चीज हो गई, अब ये इसको हटा दिया। अब जरा देखो जो 2026 जो 26 तारीख को हुआ था, उस घटना में देखो क्या लग रहा है अब? उसको याद करने का मन हो रहा है? उसको उतना क्लियर देख पा रहे हो? जरा देखो जो 26 में हुआ था, अब उसको देखो जरा। नहीं है। नहीं है? क्यों? उतना नहीं है। क्योंकि हमने जड़ पे काम किया, जो रूट कोज थी। ठीक है। अब वहां पर क्या था, ये जो पेन प्लेजर है इसको समझो अब, कि वहां पर आपके दिमाग में एक पेन पड़ा हुआ था, एक दर्द था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को आप लगा कि इसमें मजा आ रहा है, उसने उस मेमोरी को पकड़ कर रख लिया। अब वो बार बार वो चीजें करेगा जिससे आपको मजा आएगा।
वो मजा लेकिन आपके लिए रियल में सजा है। ठीक है। तो अब जब कुछ भी देखो, तो जब भी कोई देखो ना, तो ये आपको पुरानी चीज जो आपको परेशान कर रही हो, सबसे पहले उसको ठीक करना है। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? हाँ। अब वो डर कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बताओ खुद ही। डर तो नहीं लगता है। नहीं लग उस चीज रहा में है। ध्यान ही नहीं रहता ना। ठीक है। मतलब एक छोटी सी चीज होती है, एक माइनर सी चीज, वो कुछ ऐसे इमोशन क्रिएट करती है, कुछ ट्रिगर करती है, कि वो हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है, हम फिर उसी में बार 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 उसी लूप में चल रहे थे, फिर वो हर जगह पर काम करती है हमारे साथ। तो इसीलिए अब आप सभी लोग फिर से एक बार देखो, जैसे इन्होंने बताया कि मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप आंखें बंद करके देखो, अब भी आपके अंदर से वही चीज आ रही है कि कुछ दूसरा शब्द बदल गया वहां पर। और आप सभी लोग एक बार फिर से करो। ठीक है, फिर से करो एक बार। चलो अब फिर से अपनी आंखें खोलो और अपने इनर टॉक में जो चला उसको लिखो फिर से। लिखिए उसको फिर से। तो इस बार हम पॉजिटिव सोचते इस बार पॉजिटिव हैं। सोच ली। हाँ, अब अभी हम बोले ना, बाइक वाला फ्रेंड का हम्म। चेक वाला बात बोले। चेक वाला इमोशन बदल गए ना, अपनी हाँ, इमेज तो बदल गई ना। नेगेटिव में हम पॉजिटिव लाने लगे। हाँ। ऐसे क्यों करते, हाँ। हम ऐसे अब करते हैं। हाँ, अब जो इतने साल नेगेटिव अफर्मेशन चली थी उसकी जगह पर अपनी अफर्मेशन बना लेना बिल्कुल पॉजिटिव, कि मुझे बैलेंस बनाना आता है। हाँ। मुझे बैलेंस बनाना आता है, ये आपकी अफर्मेशन फॉर्म में काम करेगी आपके लिए। ठीक है। जी सर। जहां पे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अगर मैं इसका अपोजिट देखता हूँ, तो मुझे बैलेंस बनाना आता है। बैलेंस बनाने में आपका बैंक बैलेंस भी आ जाएगा। वो बैलेंस की अफर्मेशन आपके हर जगह पर काम करेगी, हर जगह पर। ठीक है। अब अंदर अंदर इसको बोलते रहो, मुझे बैलेंस बनाना आता है, मुझे बैलेंस बनाना आता है, मुझे बैलेंस बनाना आता है। ठीक है। चलो। मुझे अभी भी यही आ रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो चाहे कर सकती। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। ये कैसा हो गया? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो चल रहा है उसके लिए, या जो चाहे वो कर सकती हूँ, या जो भी कुछ हुआ है उसके लिए। क्या लिखा है पहले पढ़ो। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड कैन चेंज एनीथिंग।
अब ये रिस्पॉन्सिबल वाले को हटा दो, इसको इरेज कर दो। अगर मैं इसको सिंपल देखूं ना, तो इसको अब ये डालो, मैजिक शब्द डालो कि मैं चमत्कार कर सकती हूँ और मेरे साथ चमत्कार होते हैं। मैं चमत्कार कर सकती हूँ और मेरे साथ चमत्कार होते हैं। जैसे ही चमत्कार का नाम लोगे तो वहां पे ऐसा होगा, कुछ अलग होगा, यूनिक होगा। ये अफर्मेशन सबके लिए बेस्ट है, हर कोई भी बोल सकता है कि हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं और हमारे साथ चमत्कार होते हैं। ठीक है। जितनी बार मन करे, सुबह खाने के बाद 2 बार बोल देना, फिर दोपहर को लंच के बाद 3 बार बोल देना, फिर रात को खाना खाने से पहले 4 बार, और जब बिस्तर में सोने जाओगे तब पानी के साथ 2 बार बोलना है। जब दिल में आए तब बोलो। अफर्मेशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो टॉक चल रही है, जितनी बार मन हो उतनी बार बोलो। सर पानी दे दो, क्या ले रहा है पानी, वो में फूल। चलो, अब आपकी जो नेगेटिव अफर्मेशन थी, इसको पहले चेंज करना है। जितने भी नेगेटिव वर्ड आप अपने लिए बोलते हो, जो सोचते हो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन शब्दों को लिखो और उस पे से काट दो। पहले आंखें बंद करो, जितने भी नेगेटिव शब्द आपके लिए आ रहे हैं उसको पहले लिखो, फिर उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाओ, ताकि आपने लिखा और आपके सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है कि ये गलत है, इसको हटाना है। ठीक है। अब सोचो, और जितने नेगेटिव अपने लिए लिखते हो, देखते हो, उसको क्रॉस कर दो। कट ऐसे लगाना है जैसे आपने किताब में बहुत सारी, एक नोट के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन अगर कहीं गलती करते हो तो आप उसको ऐसे ऐसे करते हो, तो सारे पेज में पहले आपकी गलती आपको दिखती है ना कि ये गलत था यहाँ पर। ठीक है। तो उसको कर दो पहले। जो भी नेगेटिव अपने लिए बोलते थे उसको लिखो और उसको काट दो। आप सिर्फ वहां नहीं काट रहे हो, आप यहाँ से भी काट रहे हो उसको। और ये प्रूव करके बताऊंगा, 2 महीने बाद देख लेना, वो सारे शब्द नहीं होंगे, आपके बोलने में भी नहीं होंगे वो शब्द। सबसे पहले अपने लिए जो भी नेगेटिव अफर्मेशन बोल रहे हो, उसको पॉजिटिव करना है, उसको चेंज करना है। तरीका आपके सामने था, देखा हमने कैसे किया। इसीलिए लाइव में सवाल इसीलिए पूछा ताकि पता चले। और इतने एक्सपर्ट हो जाएगा फिर किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्रिएटर खुद ही हो अपनी लाइफ के। तो जितने शब्द अपने बारे में नेगेटिव आप सोच सकते हो, सारे सोच लो, लिख डालो उसको। लिखो जरा, 1 मिनट में जरा बताता हूँ। लिख डालो जरा फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह। सर एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? हाँ पूछो। क्यों नहीं पूछोगे भाई, सवाल हो तो पूछो। ये ज्योति मुझे दो दो जगह क्यों दिखाई दे रही है?
अच्छा, आप उठ के वहां पर जाओगे, ऐसा है? दो कैमरे सेट कर रखे हैं? अनम्यूट किया है मैंने। सर एक वीडियो के लिए और एक ऑडियो के लिए है ज्योति जी, अच्छा। कट कर दिया। सभी लोगों ने कट कर दिया। अब जरा देखो, जो अफर्मेशन चल रही थी वैसे ही आपकी लाइफ चल रही थी कि नहीं चल रही थी, ये बताओ पहले। जो अफर्मेशन आपके इनर में चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही थी कि कुछ अलग चल रही थी? प्लीज अनम्यूट, मैंने तो दो बार किया, आप कहाँ हो? हाँ, अब आ गए फिर से, लो फिर से कर देता हूँ अनम्यूट। अनम्यूट हो? हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे अभी ये चल रहा है, जो भी आप ये प्रोसेस करा रहे हैं, तो आज एक इंसिडेंट हुआ कि कोर्स हम्म। मैंने पहले 20 डेज का ज्वाइन किया था, हम्म। योगा का था। सो तब मैं उसको नहीं कंप्लीट कर पाया, मीन्स रेगुलर नहीं थी। हम्म। सो मैंने सेकंड बैच में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर से दे दिया। हम्म। लेकिन आज क्या था, लास्ट डे था। और मैं इस बैच में भी नहीं ज्वाइन कर पाई। हार्डली मैंने 3 to 4 क्लासेस ज्वाइन की होंगी। सो अच्छा। आज मतलब बहुत ज्यादा हैवीनेस इसलिए है कि क्यों नहीं कर पा रही मैं इसको। ये मेरा अच्छा। कौन सा पैटर्न है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको। बराबर। चलो अभी इस पे भी बात करते हैं एकदम अच्छे से। सर मैं पीछे रहा। पॉजिटिव कैसे बोलेंगे? मैं सही समय पर सही जगह पर सही डिसीजन लेता हूँ। मैं सही समय पर सही जगह पर सही डिसीजन लेता हूँ, ये अफर्मेशन होनी चाहिए आपके बोलने में। ठीक है? और टेंशन मत लो, अफर्मेशन का पूरा वो करके दूंगा कि उसको कोई सबके लिए वो रहेगी। उसमें शब्द ही ऐसे होंगे। ठीक है? तो चलो जरा बात करते हैं ज्योति जी से। तो अब हमारे स्क्रीन पर है ज्योति जी। टैन टैन टैन। चलिए, अब ये बताओ, क्या क्या आज तक सारी चीजें जो भी करते हो काम पूरा हो जाता है? यस सर, कभी मेरी स्टडी में गैप नहीं रहा कभी भी। स्टडी लेकिन में ये जो नहीं? कोर्सेज हैं इनमें, हम्म। जी, बताओ बताओ। लेकिन ये जो कोर्सेज है ना, इसमें मुझे नहीं दिख रहा कि मैं कहीं भी डिसिप्लिन हूँ। चाहे वो मेरा कंटेंट स्ट्रेटेजी का कोर्स था, कोई बात उसमें नहीं। मैं डिसिप्लिन नहीं थी। बिजनेस कम्युनिकेशन का था, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो क्लासेस आपने दी थी, वो भी मेरी कुछ पेंडिंग है। और ये तो मैंने हद ही कर दी कि 2 बैचेस में भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। ठीक है। अब जरा देखो कि जब भी कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, जी। तो उसको ज्वाइन करने से पहले अंदर क्या चल रहा है, अब उस सिचुएशन पे जाओ। क्या आज एक नया कोर्स आया है, इसको परचेज करना है, और अब देखो अब दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर क्या बन रहा है, क्या बोल रहा है ये? जो मेरा थॉट प्रोसेस था, ये था कि जब तक लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ रही, मतलब जो एक सॉलिड सॉलिड स्टेप है वो नहीं ले रही हूँ, तब तक हम्म। मेरे पास टाइम है। तो मैं इसको हम्म। यूटिलाइज करने के लिए काफी स्किल्स गेन कर लूँ। तो ठीक है। हमेशा ये रहा मेरा थॉट प्रोसेस। मीन्स ठीक। रिसोर्सेज को कलेक्ट करते करते मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कभी भी खाली टाइम ना हो, मैं मैं हमेशा समझ बिजी रहूँ। मैं समझ में आ गया कि मैं काफी गेन कर लूं, स्किल्स, हाँ। स्किल को गेन कर लूं। लेकिन आपने हम्म। कभी ये सोचा कि मैं स्किल को यूज कैसे करूं? हाँ, वो मेरे तब तक नहीं आया जब तक मुझे फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हुए। वो तब तक मेरे माइंड में नहीं आया। ठीक है। लेकिन जब इश्यूज हुए, उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं इन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकूं।
ठीक लेकिन है। उसमें मैथ इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी। आपने क्या शब्द बोला, गेन करना, इसको समझना। हर कोई सुनना, इसको बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप सभी के लिए बड़े काम की है। आपका जो पहले शब्द आपने क्या बोला, कि मैं हर चीज को गेन कर लूं। जी। ठीक है। अब एक बात समझो, कि मैं सोचूं कि मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊं, मैं एक जी। अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मैं एक अच्छा पायलट बन जाऊं, मैं कितनी चीजें गेन कर सकता हूँ। मैं उस तरफ जाऊंगी कि जहां मुझे फिलहाल मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, मीन जो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहती हूँ वो मिल जाए। नहीं ये समझे पैशन वाला। नहीं समझे, जी। अभी थोड़ा सा और समझो इसको। कि मैं जहां पर बोल रहा हूँ, गेन का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट। धारण कर लेना। हम्म। गेन का मतलब है कि धारण कर लेना। अब मैं अपने हम्म। ऊपर खाली धारण करते जा रहा हूँ चीजें, मतलब मैं हम्म। इनडायरेक्टली अपने ऊपर लोड बढ़ा रहा हूँ। गेन का मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि वेट गेन करना, ऐसा ही होता है ना। क्या बोलते हैं उसको, हम्म। गेन करना। मतलब मैं यहाँ पे गेन करती जाऊंगी खाली, करना कुछ नहीं है। मैंने मेरे सबकॉन्शियस जी। माइंड को बना के रखा है कि खाली गेन करना है। इसका यूज पता नहीं, सिर्फ क्या करना है, अलग अलग कोर्स आएंगे हम गेन करेंगे, अलग अलग कोर्स आएंगे हम गेन करेंगे, हम एंटर करेंगे। होना कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कि मेरी जो भी स्किल है, मेरी जो भी स्किल है मुझे पता है और मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। मेरी जितनी भी स्किल्स है मुझे पता है मुझे उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और मैं उसका इस्तेमाल करती भी हूँ। ये गेन सबको हटा दो अपनी लाइफ से। जब तक गेन करते जी रहोगे, हर जगह पर जाओगे इसको करते रहोगे। इस लूप मोड को आज यहीं से काट दो, काट दो, उस गेन शब्द को काट दो आपकी लाइफ से। सर, यहाँ पर मुझे कुछ पूछना है कि कुछ कोई भी प्रोग्राम या कोर्स ऐसा नहीं था कि जो रिलेटेड ना हो। मान लीजिए मुझे बिजनेस करना था लेकिन लोग सही नहीं मिले तो मुझे वो खुद सीखनी पड़ी, डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो। हम्म सो वो मुझे पता है कि इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहाँ करना है और मैं कर भी रही हूँ। हम्म लेकिन बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि जैसे हम गुस्से में होते हैं और पेंसिल को बहुत पेज पे ऐसे चलाते हैं, कुचड़ मुचड़ बोलते हैं जिसे। हम्म। तो ऐसा लगता है मुझे माइंड में। देखो, इसको थोड़ा सा ऐसा समझो, कि जब हम हमारी लाइफ में, हम हर जगह पर, और दूसरी बात, एक और नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, कि मैंने शायद कल भी बोला था इसको क्लास में, कि जब मैं एक चीज को देख रहा हम्म। हूँ, मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख हम्म। रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इंसान क्या हम्म। करता है पता है, ये बिल्कुल डार्क रियलिटी है, एकदम सत्य है। उसको लगता है कि हाँ यार, ये सही है, इसके थोड़ा और डीप में जाते हैं, इसके थोड़ा और अच्छा। हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद मेडिटेशन आता है, अच्छा ब्रह्मांड आता है, अच्छा यूनिवर्स आता है, लिखना भी होता है, अफर्मेशन भी होती है, ये भी होता है, अच्छा अब तो चक्रा भी आ गए, चक्रा भी होते हैं, ओ माय गॉड, 7 चक्रा, इन चक्राओं के कलर क्या है? मेरा जी। ये वाला, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरा ये वाला चक्रा गया लगता है, ये वाला चक्र चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं चल रहा। फिर थोड़े दिन बोलते हैं कि आपके चक्रा कैसे चलते हैं, ओ, चक्रा की तो वाइब्रेशन है, अलाइन नहीं हो रहे, मतलब हम कहीं ना कहीं योगा वोगा नहीं कर रहे हैं, हमने मिस कर दिया योगा होगा, अच्छा ये भी करना पड़ता है, ओके माय, अच्छा ये भी हो गया। फिर एक दिन देखते हो एक जन आता है कि ओके, आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर के वास्तु में ये वाला दोस्त, ओ माय गॉड, वास्तु भी करना पड़ता है ये। अब आपकी तो नाम की वाइब्रेशन भी गलत है, मतलब न्यूरोलॉजी भी सीखनी पड़ जाएगी। अच्छा। हम्म। फिर फिर एक बंदा आता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये कर सकते हो। फिर थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है, सबको हटाओ, बाद में मैं कर लूंगा। फिर जैसे हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, नहीं यार, हम्म। वास्तु वाला जो दोस्त था ना, वो तो कहीं ना कहीं परेशान कर ही रहा है, और नाम की वाइब्रेशन भी उन्होंने बताई थी ठीक नहीं, और ये नंबर तो हमारा हमने बदला ही नहीं। हाँ, हम्म। सो सही बात है। फिर मेरे जैसा कोई आएगा, अगर किसी ने पूछ दिया कि सर पर्सनल, अच्छा पर्सनल सेशन, मतलब सर क्लास में कुछ ऐसा नहीं बता रहे जो पर्सनल सेशन में करवा देंगे, मतलब पर्सनल सेशन हम्म। जरूरी होता है। फिर उसी के बीच में किसी और एक कोच की वीडियो आ जाती है, ब्रह्मांड ऐसे देता हम्म। है, इतने सारे लोगों के रिजल्ट, 2 4 टेस्टिमोनियल वो लगा देंगे, फिर आपको अच्छा इतने सारे लोगों का मैनिफेस्टो अपना नहीं हो रहा, मतलब गेम तो कुछ हम्म। और है, ये कुछ अलग जानता है जो कोई नहीं जानता। फिर कोई एक आकर बोलेगा कि ये हम्म। आपके सबकॉन्शियस माइंड की नहीं है, तो आपके सुपर सबकॉन्शियस, अच्छा सबकॉन्शियस के ऊपर भी एक माइंड आता है, सुपर सबकॉन्शियस,
ये कॉन्सेप्ट तो हम चूक गए, ये कोच बड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट में हर जगह पर, किसी भी जगह पर अब एक बात पे आ जाओ कि गौतम धन निर्वाणा को प्राप्त हो गए ना, हम्म। गौतम बुद्धा निर्वाणा को प्राप्त हो गए। क्या बुद्धा ने न्यूमरोलॉजी सीखी? नहीं सीखी। नाम करेक्शन किया? नहीं किया। क्या किया उन्होंने? पूजा पाठ घंटी बजाई? नहीं बजाई। चक्रा बैलेंस का उन्होंने कोई कोर्स किया? नहीं किया। अपने चक्रा को अलाइन किया? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? शांत रहना सीख लिया, खुद को जानना शुरू कर दिया कि खुद के भीतर क्या घटित हो रहा है। मतलब अपनी एनर्जी को हम्म। एक जगह पर लगा दिया। ठीक है। अब जैसे अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी कि न्यूमरोलॉजी भी ये करती है, वो करती है, सारी चीजें काम करती हैं। अब मैं क्लास में ये सारी चीजें आपको बताता क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि आप हम्म। एक जगह से फ्री हो जाओ, आप उस फाइल को बंद करके रख दो। विद्या सारी काम करती है, नो डाउट, लेकिन एक साथ कितनी विद्या लगा लोगे? तो यहाँ पर मेरा काम है, जो उलझे हुए हैं उनकी फाइल क्लोज करो, हटाओ उसको, एक जगह पर लगाओ। हाँ, नाम सही हो गया, नंबर सही है, ये सही है, अब ये सही है। अब सीधा काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर तो करना। सर इसको हाँ, बोलो। तो सर इसको उलझन की जगह ऐसे भी तो देख सकते हैं कि खुद को अपग्रेड करना। मान देखो, लीजिए अगर मैंने कुछ टाइम तक चक्रा बैलेंसिंग सीखी, वो मेरी प्रैक्टिस में है, लेकिन इसके बाद भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, देखो, तो इसको अपग्रेड करना कहेंगे या उलझन में रहना कहेंगे? मैं अगर सच बताऊं, जहां से मैं उठकर आया हूं, उतना बिगड़ा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। कि जो मैंने मेरी लाइफ में कर चुका हूँ उतने बिगड़े आपको हो भी नहीं। ठीक है, मैंने मेरा कोई चक्रा बैलेंस नहीं किया। मैंने सादा सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपनी सांसों को, बस सांसों का फंडा समझ में आ गया, चंद्र ये बोल रही है, सूर्य ये बोल रही है, सांस समझ में आ गई। हाँ, ठीक है, कोई डिसीजन हम्म। होता है तो सांसें चेक कर लेते हैं एक बार, वो करता हूँ। ठीक है। दूसरा, हम्म। अब पूरा एफर्ट लगाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। नाम करेक्ट करना था, कर लिया, दिमाग ने बोला कर ले, कर लिया, बात खत्म। उसमें उलझा नहीं रहा, कर दिया, खत्म, नंबर कर दिए चेंज। आगे लास्ट में टॉपिक एक ही था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अब मैं वहां पर चक्रा वकरा के पीछे नहीं पड़ा कि मैंने कोई हम्म। अपना चक्रा वो एक्टिव नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। सीधा अपने मेडिटेशन पर और अपने हम्म। सबकॉन्शियस माइंड करके मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे भीतर बात क्या चल रही है। ठीक है। हम्म। मेरे भीतर बात एक ही चलती है कि आई एम द बेस्ट, मैं आनंद में हूं, मैं बेस्ट हूं, बस। एक अफर्मेशन जो हमेशा मेरे इनर टॉक में चलती है, जिसको मैं मानता हूं। अगर ये मेरे भीतर चल रही है ना, तो मुझे 17 कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं भी बहुत भटका, लेकिन भटकने के बाद पता चला कि आप जितना भटक रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग ही भटकने वाली बन चुकी है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड ने इसको पकड़ पकड़ लिया है। अभी आपको जगह जगह पर ले जाएगा, घुमाएगा, ये नहीं, ये भी करना जरूरी, ये भी करना जरूरी है। मैं बोलता हूँ कि सिंपल सा कोई भी एक चीज कर लोगे ना, कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज, खत्म, वहीं से बदलाव होंगे। अगर 10 जगह पर हम जाएंगे, अगर समझो, एक स्टोरी समझो। ठीक है। हम्म। एक इंसान था, उसको पड़ी पानी की जरूरत। तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पापा पानी की हम्म। जरूरत है। उसके पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, बोरिंग करवा लो। उसने बोला ठीक है। अब वो बेचारा गया, बोरिंग करवाई उसने, 100 फुट खोदा, पानी नहीं आया। ठीक है। हम्म। उससे दूसरी जगह भी ट्राई कर लिया, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, कि यहाँ पे चेक कर लो। वहां पर भी 100 फुट खोदा, पानी नहीं आया। फिर तीसरी दिशा देखी, वहां भी 100 फुट खोदा, वहां भी पानी नहीं आया। फिर चौथी जगह भी 100 फुट खोदी, वहां पर भी पानी नहीं आया। ठीक है। अब वो बैठ गया परेशान होके, तो पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं, मतलब कि इस जमीन में पानी नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ, हम्म। उसके पिताजी है, बोले आ गया पानी? बोले नहीं पापा, देखो इधर भी कर लिया। बोले अच्छा? बोले उधर भी खोद लिया। बोले कितना खोदा? उधर 100 फुट, इधर इधर भी 100 खोद लिया, इधर भी 100 खोद लिया, इधर भी 100।
बोले वो पानी नहीं है, लगता है इस जमीन में पानी नहीं है। बोले अच्छा, ठीक है। हम्म। उसने बोला कि एक काम कर, तू इसको और खोदता जा। उसने 100 फुट, 150, 200 फुट पे पानी हम्म। उसको मिल गया। 200 फुट पे हम्म। उसको पानी मिल गया। तो उसके पिताजी ने बोला, बेटा तूने हम्म। 4 जगह पर 400 फुट खोदा ना, अगर एक जगह पर ही तूने ये पूरी एनर्जी लगाई होती ना, तो पानी तो तुझे मिल ही जाता। क्यों मिल जाता? हम्म। तूने अपनी एनर्जी अलग अलग जगह पर लगा दी ना, तो तूने इतनी एनर्जी तो वेस्ट कर दी। अगर यही एनर्जी तू अगर एक जगह पर लगाता, तो तुझे पानी जरूर मिलता। ठीक है, एक से तेरा मन नहीं भरा, तूने दूसरी जगह भी लगा ली, तो दूसरी जगह पे तो कम से कम स्टेबल हो जा। जमीन तेरे हम्म। पास इतनी ही है, इसके बाहर तू जा नहीं सकता। तो 4 जगह पर मेहनत करने से बेहतर है बेटा तू एक ही जगह करता, तो पानी यहाँ से आ ही जाता। तो हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा होता है। हम इधर भी जाते हैं, उधर भी। मैं बोला किसी भी एक को पकड़ लो, उससे काम हो जाएगा। कोई भी एक चीज ऐसी पकड़ लो कि अंदर से बोले बस हाँ सही है। और जब उसको पकड़ लो, तो उसको मान लो कि अब यहीं से बदलाव होंगे, अब और कुछ नहीं। यहीं से सारी चीजें होंगी, अब उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो भटकना है ना, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन चुकी है, वो भटकना बंद कर देते हैं। और ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये जो फील्ड है कि हमारी एनर्जी कैसे चेंज हो, उस पर हम काम करते हैं अलग अलग मोडालिटीज के थ्रू। यहाँ कोई पर भी मैं एक ही मान चीज। सकती हूँ कि ठीक है, कोई भी एक चीज हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे आपने कहा एक ही जगह गड्ढा खोद दो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर मैं 1 मिनट कि मैंने 8 साल तक एक ही जगह गड्ढा खोदा हम्म। कंटेंट राइटिंग में, फाइनेंस इंडस्ट्री जो आपको नहीं, पता है। नहीं खुदा। लेकिन नहीं सर, मैं आपको कहूंगी कि मैं सुबह 8 से अगर रात के 8 बजे तक लिखती रहती थी, तो मैं पता नहीं इसको कैसे समझाऊं, पर मेरा शेड्यूल यही था कि देखो, मॉर्निंग 8 में बैठ जाना और रात के 7-8 बज जाते थे लिखते लिखते। देखो काम ऐसा नहीं और होता ये है। जी। पहले काम को ये देखो कि क्या सही में हम सुबह से शाम तक बैठ के हमने कुछ किया कि नहीं किया। सुबह से हम शाम तक बैठे रहे, हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इंसान सर एक बैठे, बार रिपीट कर। एक इंसान एक जगह पर सुबह से शाम तक बैठे और उसको काम उसको इतना पसंद और वहां से रिजल्ट ना निकले। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, इन फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल सक्सेस कहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम, वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो फिर मैंने दूसरी जगह ट्राई करना शुरू। दूसरी जगह मतलब, अगर मैं आ जाऊं क्यों नहीं थी? पहली वाली बात पर आ जाऊं कि हम लोग गोल बनाते हैं ना, फाइनेंस को लेकर के गोल बनाते हैं। हम्म। तो गोल फाइनेंस को लेकर नहीं बनाने हैं। हाँ, ये मेरी मिस्टेक थी। गोल अगर मैं फाइनेंस को लेकर बनाऊंगा, तो हो सकता है वो पूरे हो भी ना भी। लेकिन अगर मैं अपने प्लेजर को लेकर गोल बना दिया, तो दुनिया की कोई ताकत हम्म। नहीं कि मेरा गोल ना पूरा हो। उसको होना ही पड़ेगा। क्योंकि उसमें मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मजा आ रहा है, मेरी अंतरात्मा उसमें खुश है, मेरे को पता है मैं इसमें बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल अग्री सर। उसमें तो रिजल्ट आना ही आना है। जो अभी मैंने आपको इंसिडेंट बताया, तो हम्म। उससे मैं क्या समझूं और इसको उस कैसे चेंज करूं इस लूप को मैं? ठीक है, उस लोग को ऐसे कि जो गेन का मतलब है, गेन का मतलब है कि आप अपने ऊपर खाली वजन बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको क्या करना है, फ्री यस। हो जाना है। आई एम फ्री। मैं फ्री हूँ, फाइनेंशियली फ्री भी हूँ, हर तरीके से। मुझे जो पसंद आता है मैं वही करती हूँ, मैं फ्री हूँ। ये गेन को हटा दो, ये गेन शब्द हटा दो। हम्म। हम्म। है ना? तो स्किल गेन के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए और गेन के मैंने जो भी कुछ सीखा है इनफ है। आई कि एम जो मोर देन इनफ। मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। अभी आपके अंदर एक कमी का भाव चल रहा है, इसके लिए अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हो ना चीजें। ये कर ले, ये हाँ। बेहतर हो सकता है, ये कर ले। तो आई एम मोर देन इनफ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एज फैक्टर पे भी काम कर लूँ, अपने हेल्थ पे भी काम कर लूँ, अपने करियर पे भी काम कर लूँ, अपने पैसों पे भी काम कर लूँ। आई एम तो मोर देन बहुत इनफ। ज्यादा। आई एम मोर देन इनफ।
जी। तो एक चीज और, ये जो लूप आपने बताई, ये मेरी क्या कहेंगे, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज बोल सकते हैं इसको, देखो, अगर कि मैं जैसे ये मेरी जो कमी को अगर कोई नाम देना चाहे तो क्या है? वही तो मैंने बताया कि खाली बढ़ाते जाना, लोड लेते जाना। गेन में कर्जा भी गेन कर लोगे, हम्म। गेन में कर्जा भी गेन कर लोगे, गेन में नेगेटिव भी हम्म। गेन कर लोगे, मतलब गेन करना है सिर्फ, हम्म। तो गेन नहीं करना है। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम मोर देन ओके। इनफ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। ओके, और ये जो सर टाइम का इशू होता है, इसको कैसे सॉल्व करें? टाइम का कौन सा इश्यू? कि बहुत सारी चीजें हैं दिन में करने के लिए, कि अगर दो अकाउंट हैं तो दोनों पे काम करना है, लेकिन इतना ठीक, टाइम हो नहीं पाता, वो लर्निंग को भी देना है, अपने ठीक। जो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं उसको भी देना है, कुछ राइटिंग में जर्नलिंग कर रहे हैं उसको भी देना है, देखो, तो इस तरीके से। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, हम्म। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि अब मैं हम्म। आनंद में हूँ, मैं मौज में हूँ, मैं हम्म। खुश हूँ। ठीक है, और जब मैं खुश रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो हम्म। जाती? क्योंकि सबसे पहले मेरी आत्मा संतुष्ट है, मैं हम्म। सेटिस्फाइड हूँ। और जब इंसान सेटिस्फाइड होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में उसका कदम, इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उसने ओके। लोगों को परेशान करना बंद कर दिया, पहली बात तो शुरू हो गई हम्म। स्पिरिचुअलिटी। ग्रेटिट्यूड आ गया, स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गई। खुद से प्यार करना हम्म। शुरू कर दे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। आपको कोई अलग जर्नी नहीं करनी, ना उसके लिए कोई एफर्ट लगाना है। वो फिर काम ऑटोमेटिक होगा। फिर एक दिन जब अपने काम में सारी चीजों में आप होते जाओगे, फिर बोलोगे हाँ यार, अब कुछ थोड़ा सा और करते हैं, हम हम्म। लोगों के लिए कुछ करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। हम्म। ये ऑटोमेटिक होने वाला काम है, तो इसके सर, पीछे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सर मैं थोड़ा उल्टा जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दूसरों के लिए करने के बाद अब सोचना शुरू किया मैं खुद के लिए क्या करूँ। हाँ, ये वही है। थोड़ा हाँ, मेरा उल्टा हाँ, हो गया। हाँ, तो इसको सीधा कर लो। ओके, और सर लास्ट थिंग ये कि जैसे अभी मैं एक काम कर रही हूँ, मान लो लर्निंग का ही चल रहा है किसी प्रोग्राम का, लेकिन माइंड में ये चल रहा है अरे अभी वो वाला काम भी बाकी है, सो देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ, आपको पता है स्कूल में आपको टाइम टेबल बना कर दिया जाता था। जी। ठीक है, वो टाइम टेबल क्यों बनाया जाता था? सर मैंने एक एप्पल खाने के लिए भी टाइम लिखा हुआ था, मुझे इस टाइम खाना है, लेकिन वो एक बर्डन की तरह हो गया मेरा पूरा दिन। वो एक बर्डन की तरफ हो। ठीक है, अब देखो, हम्म। सारी चीजों का टाइम डाल दो। ठीक है, लेकिन हम्म। उसके नीचे लिख दो कि ये 2 घंटे मेरे हैं, इसमें मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी। ओके। उसमें से जो भी काम हो वो कर लो उस 2 घंटे में। फिर ये बर्डन नहीं रहेगा, फिर ये मौज हो जाएगी। तो इन 2 घंटों में मैं खुद पे जो सेल्फ केयर वाला होता है उसको दूं, या फिर जो मेरी लर्निंग है उसको दूं? जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। मुझे अच्छा लग रहा है सोना, तो मैं सो जाऊंगी। मुझे अच्छा लग रहा है डिस्को करना, तो मैं डिस्को करूंगी। मुझे अच्छा लग रहा है 2 घंटे मुझे सिर्फ सॉन्ग सुनने हैं, तो मैं सॉन्ग सुनूंगी। मुझे जो ओके। ठीक लगेगा मैं वो करूंगी, बस बात खत्म। ये 2 घंटे मेरे हैं, कोई बर्डन नहीं। उस 2 घंटे में जो करना है वो कर लो। वो 2 घंटे काफी हैं सक्सेस के लिए ले जाने के लिए। वो 2 घंटे में कोई इंटरफेयर नहीं, वो 2 घंटे खुल के जीने हैं। फोन स्विच ऑफ करना है कर दो, सब बंद। ये 2 घंटे मेरे, मेरा मन है 2 घंटे फोन बंद रखूंगी, बंद कर दो। सर मैं पूरे दिन मोस्टली बंद रखती हूँ ताकि मुझे कोई कॉल ही ना करे और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो ऐसा एक टाइम बना लो कि 2 घंटे मेरे हैं, ये मेरा टाइम है, इसमें कोई नहीं। मुझे मेडिटेशन करना होगा मेडिटेशन कर लो, मुझे जो करना होगा मैं, ये मेरा टाइम है, इसमें नो इंटरफेयर। क्लियर? ठीक है सर, काफी हद तक क्लियर हो गया। सो मुझे फोकस करना है कि आई एम मोर देन इनफ, आई एम सेटिस्फाइड, और मैं यस, सही समय पर सही जगह पर सही डिसीजन लेती सही हूँ। डिसीजन लेती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम।
मायाजी आता सांगा तुम्ही. सर तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तर नाही दिले सर. मी मेसेज केला आहे तुम्हाला. तो ठीक है. खूप दिवस झालेत. आज 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 अभी डाल देता हूँ. आणि माझा मोबाईल नंबर पण. ओके. થઈ જશે. आणि सर तुम्हाला एक सांगायचं होतं मला हम्म. की स्वर विज्ञानाबद्दल तुम्ही जे आम्हाला शिकवलं त्याच्याप्रमाणे मी सिलेंडर लावत आहे घरातलं. ओहो. तर ते सिलेंडर आम्हाला 2-2 महिने जात आहे सर. पहिल्यांदा 1-1.25 महिन्यातच संपून जात होतं. आता या वेळेस ना 2 महिने सिलेंडर गेलं सर गॅस. वो तो आएगी, एवरेज तो बढ़ी जाएगी, माइलेज बढ़ गई ना. बस चंद्र में करते हो ना. हम्म मैं यहाँ पे दिया भी जलाता हूँ ना. हम्म एक दिया जलाता हूँ 2 दिन जलता है. आता दिव्याची रिमेडी सर जी तुम्ही सांगितली आहे ती शुक्ल पक्षात सुरू करायची का म्हणजे अमावस्येनंतर? शुक्ल पक्ष. अभि कृष्ण पक्ष चालू आहे ना आता. अमावस्येनंतर शुक्ल पक्ष सुरू होईल. आता कृष्ण पक्ष सुरू आहे ना. आओ. आजची एकादशी आहे, उद्या द्वादशी. पूनम. पूनम. अमावस. नाही, अमावस्या सर. अमावस की बात. आम्ही हिंदी बोलतो सर, तुम्ही मराठी बोलत चला. जरा बोलना नहीं, समझ में आ जाती पूरी. हाँ, बोलने की प्रैक्टिस नहीं, हाँ हो जाती है, सिखा देंगे. हाँ, वो तो हाँ ठीक है सर. कोई बात नहीं. और प्रणाम सर. थैंक यू. ऐसे कुछ हमारे जिंदगी में चेंजेस आ जाए. आने आने. हम्म. पैसों के लिए सर थोड़ा सा रिलेशन में थोड़ा सा मतलब पैसा तो आया लेकिन वही संभाल नहीं पा रहे अभी. खर्चा उससे बहुत ज्यादा हो रहा. बताओ खर्चा इसके. नहीं बोलती हूँ मैं उसको, इन्वेस्टमेंट ही बोलूंगी. कर्जे. खर्चा हो ही नहीं रहा. कर्जे के ऊपर एक बहुत अच्छी क्लास करूंगा, जबरदस्त वाली क्लास होगी, बहुत सुपर से ऊपर क्लास होगी, वहां पर समझ में आ जाएगा कि कर्जे क्यों हो रहे हैं. और वो क्लास बहुत ही बेस्ट होगी, मजा आएगा आप सबको. हम्म. खर्चा मतलब ऐसा एक्सपेंसेस ऐसे हो रहे हैं सर इमरजेंसी कि वो इन्वेस्टमेंट वो करनी ही पड़ रही है. उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कम करने की. हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करवाता है. वो सबकॉन्शियस तो माइंड ही उससे कैसा बचा जाए? उससे कैसा बचा जाए? उससे बचा जाए अपने अंदर के इमोशन बदल के. इमोशन कैसे बदलना सर? क्या करना इमोशन. उसके लिए? इमोशन वही, जैसे मैंने अभी बोला ना कि आप जैसे बैठो शांति से, तो अगर अपने अंदर की कमी को देखना हो तो कोई एक सेंटेंस आपके अंदर से निकल कर आएगा कि मैं ऐसा हूं, या ये मेरी प्रॉब्लम है. उस सेंटेंस को तो उठाना है और डीप में लेकर जाना है. वहीं से उसका सॉल्यूशन कर दो, उस घटना को हटा दो एनएलपी के जरिए. एनएलपी की तो वीडियो भी डाल रखी है. और आपसे नहीं हटेगा तो मैं तो हटा ही दूंगा. अभी नेक्स्ट क्लास में जो सारी चलेंगी एनएलपी ही चलेगी पूरे वीक. एनएलपी हिप्नोथेरेपी ऐसे ही चलेगा. उसमें हटा लेना, ठीक है सर. लेकिन ढूंढ के रख लो प्रॉब्लम को, है ना. नहीं वो तो सर मनी मेडिटेशन का जो है ना आपका वीडियो, हम्म. यूनिवर्स का इशारा, वो तो मैं हर रोज ही कर लेती हूँ. सही है, पैसा आता रहेगा. पैसा तो मतलब पैसा तो आता ही है सर, लेकिन वो संभालना हाँ. वो है सर. ये संभालने के खर्चा लिए नहीं जो हो. हम्म संभालने के लिए जो आज की जो क्लास हुई ना पूरी की पूरी, तो इसमें एक हम्म आप अपने अपने आप को देखा कि अगर मैं आपको बोलूं तो एक नेगेटिव शब्द हमारा बनता है. जैसे वो भाई साहब बोल रहे थे कि मैं हैंडल नहीं कर पाता, वो बोल रहे थे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब हम खाली जिम्मेदारी लेते रहेंगे पूरे साल, तो उसको हटा देना है. जैसे इन्होंने बोला कि मैं गेन कर रही हूँ. तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक हमारे डीप में बैठ गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक पैटर्न बना लिया है, उसको चेंज कर देना है, उसको रिवर्स कर देना है. अब मुझे बता दीजिए सर, ये फाइनेंशियल के लिए मैं क्या शब्द वर्ड यूज करूँ, क्या वर्ड यूज करूँ, कैसा सेंटेंस बोलूं? कैसा सेंटेंस बोलो? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मोर देन ठीक. इनफ. और रिश्तों के लिए सर? आई एम मोर देन इनफ. मैं सही समय पर सही जगह पर सही डिसीजन लेती हूँ. ठीक. ये मेरे दिमाग में पहले ही आया था, फिर भी मैंने आपसे पूछकर कंफर्म कर लिया वो. सही. चलो ठीक है सर, धन्यवाद.
हमारे जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू, आप सभी को भी धन्यवाद। सर, दूसरों को देखकर जिलस होना, उसको पॉजिटिव में कैसे बोलूं? खुद के भीतर खुद से प्यार करना शुरू कर दो, दूसरों से जिलस होना बंद हो जाएगी। खुद से प्यार करना है, खुद से प्यार नहीं है। जिस दिन खुद से प्यार होगा उस दिन पूरी दुनिया बेहतर लगने लगेगी, क्योंकि आपके भीतर भी तो वही ब्रह्मांड है, वही दुनिया है जो बाहर है। तो जब अंदर प्यार आ गया तो बाहर प्यार तो दिखेगा, फिर छलकेगा, वो दिखेगा भी नहीं, छलकेगा। खुद से प्यार करो। जब सेल्फ लव आ गया तो दुनिया के लिए प्यार ऑटोमेटिक आ जाएगा। खुद से प्यार कैसे करें? खुद से प्यार करने के लिए सिंपल सी बात है। जब बैठे हो तो जरा देखो कि सांसें ले रहे हो ना, मजा आ रहा है? थैंक यू। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि थैंक यू। अब ये चल रही है सिस्टम, अभी सिस्टम में बने हुए हैं। थैंक यू, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। जब आई लव माई सेल्फ आ जाएगा तो दुनिया के लिए प्यार ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। दुनिया के लिए प्यार उनको ढूंढना पड़ेगा जिनके अंदर खुद के लिए नफरत है, जो खुद को रिग्रेट देख रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी गलती हुई होगी, तो एक सिंपल सी टेक्निक है, फुल मून की क्लास होगी उसमें तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आप भी इसको करो। आईने के सामने खड़े होकर बोलो कि आज तक अपना नाम लेकर, जैसे मैं बोलूंगा नितिन आई एम सॉरी, आज तक यार तुझे इग्नोर किया, तेरी कभी सुनी ही नहीं, तू हमेशा बोलता रहा, लेकिन कभी खुद को सुना ही नहीं, कभी खुद को जाना ही नहीं। या तो खुद को भी बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो अपना नाम लेकर के, तुझे, अपनी आंखों में आंखें डाल करके। तो अपने लिए जितनी भी नेगेटिव चीज भर के रखी है ना, कि हमने कभी ऐसा कर दिया, हमने कभी वैसा कर दिया, हमने कभी ये कर दिया, वो इमोशन तुरंत बाहर हो जाएंगे आंसू के जरिए। जब वो इमोशन बाहर हो जाएंगे, फिर बोलो कि अब मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव यू नितिन, आई लव यू नितिन, आई लव यू नितिन। तो अपनी आंखों में आंखें डाल के जब बोलोगे ना आई लव यू, तो फिर जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो भयंकर वाली होगी। फिर सेल्फ लव ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। और जब सेल्फ लव आ जाएगा तो दुनिया ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव अफर्मेशन कट कर दिया, अब नेगेटिव अफर्मेशन कट करके उसके सामने जो भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसको लिख के उसके ऊपर क्लिक कर दो कि ये राइट है। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। यस सर, भीतर की स्थिति कैसे चेंज करेगी? इससे चेंज हो जाएगी, मेरे टेक्निक से। ये मैजिक की तरह काम करेगी, मैजिक। प्लीजर नहीं पता चल रहा आपकी और राहुल सर की मंडली की क्लास के बाद यही क्वेश्चन नहीं थॉट आ रहा है कि आखिर मेरा पूरा प्लेजर क्या है? जो करना हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो और किसी दूसरे को उसके अंदर तकलीफ ना हो। मुझे मजा आ रहा है, अगर मुझे मजा चाय बनाने में आ रहा है तो मैं सबसे बेस्ट चाय बना दूंगा। मुझे मजा खाना बनाने में आता है तो मैं दुनिया का बेस्ट शेफ बन सकता हूँ। मुझे अगर गाना गाना मेरा शौक है तो मैं दुनिया का बेस्ट सिंगर हूँ। मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ तो मैं दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर हूँ। वही तो समझ नहीं आ रहा कि आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं सब। जो अच्छा लगता है, खुद के भीतर क्या बैठा है, किस में मजा आता है। जैसे कि एक चीज को देखो कि ये सारी चीजों को हटा दो, जैसे सर ने उस दिन करवाया था ना क्लास में, सारी चीजों को हटा दो, ये हो गया, पैसा आ गया, लाइफ अच्छी है, रिश्ते अच्छे, सब अच्छा है। अब क्या करोगे? उस समय पे जो करोगे वो आपके भीतर बैठा है, उसको करना शुरू कर दो, सब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। सिंपल। सोच लो सारा गोल पूरे हो गए, सब कुछ पूरा हो गया, अब क्या करोगे? उसके बाद जो करोगे वो करना शुरू करो। जैसे मैं खुद की बात बताऊं, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो अभी तो सर्दियाँ चल रही थी, यहाँ तो स्विमिंग पूल में जाएंगे तो कुल्फी जम जाएगी। तो श्रीलंका में मैं हर संडे को स्विमिंग पूल जाता था, मुझे मजा आता था।
कि हाँ भाई सारी लाइफ मस्त हो गई, तो सुबह से ठीक ठाक स्विमिंग तो करेंगे, तो संडे को, हर संडे को करना शुरू कर दिया। फिर गाना गाना अच्छा लगता है तो बैठ के गाना गाएंगे, तो 10 मिनट बैठकर गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने फिर सारी चीजें खुद मैनेज करना शुरू कर दिया कि यार ये तो बिल्कुल इंजॉय वाली चीज कर रहा है, वो करना शुरू कर दो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। और अगर उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, फिर तो सुपर से ऊपर। सर सेल्फ लव से हैप्पीनेस बढ़ रही है मेरी, यस बढ़ेगी बढ़ेगी। सर कल का क्लास कंटिन्यू, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस चाहिए, किसको चाहिए? चलो अभी कितना बज गया है? 10:49। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है ना? चलो, है गुंडे। चलो, हैंड रेज है। जल्दी से सवाल पूछना है ना। सर अगर मैं कहूँ कि घूमना अच्छा लगता है, लेकिन उस क्लास में राहुल सर ने बोला कि घूम भी लिए, उसके बाद क्या करोगे? देखो उसके बाद क्या करोगे, वही तो जानना है कि उसके बाद क्या करोगे। घूम फिर के थक गए, फिर क्या करोगे बैठकर, फिर देखो क्या करोगे। और घूमने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक बताऊं जो मैं खुद करता हूँ। जैसे तो घर काफी बड़ा स्टूडियो है, घर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, जैसे सफाई वाले भी आते हैं, तो मैंने उनको ऐसे बोल के रखा हूँ। जैसे किचन है तो किचन का नाम रखा हुआ है जापान, तो मैं उनको बोल देता हूँ जापान की सफाई ठीक से कर देना। फिर एक है उसका नाम रखा है ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्थ वेस्ट का हमारा रूम है, मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया में साफ सफाई आज ठीक से कर देना। ऑस्ट्रेलिया में वो पड़ा, उसको ऐसा कर लेना। फिर एक है यूके है, एक लंदन है, मैं रहता हूँ इंडिया है, मेरा जो बेडरूम है वो इंडिया है। मैं बोलता हूँ भारत में ठीक से सफाई करना, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छ अभियान चल रहा है अभी। ठीक है, तो मैं घूमता हूँ, पूरा वर्ल्ड टूर में करता रहता हूँ। इसको करो, बड़ा मजा आता है खेल खेल में। खेल खेल में कब मैनिफेस्ट पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसको करते भी जाओ, और उसके बाद ये भी देखते हो तो इसके बाद और क्या करेंगे, वहीं से निकल जाएंगी चीजें। अब उनको भी मजा आता है, सर जापान हो गया सफाई, ओके सर। सर आज चाइना में कचरा बहुत था, अच्छा। अब इसको मैं बोलूँ कि यार उस रूम की सफाई कर दी, उस रूम की सफाई कर दी, नहीं। चाइना हो गया, वो बोलने में भी मजा आ रहा है, उसको भी मजा आ रहा है, सर मजा आता है। तो सालू जी घूमो, अगर घूमना अच्छा लगता है तो घूमो, लेकिन हाँ उसके थोड़ा सा और पीछे जाओ, इसके बाद क्या करेंगे, है ना? चलो, गायत्री जी बोलिए, अनम्यूट हो, बोलिए। इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सो गए लगता है। नेपाल में शायद जल्दी रात हो जाती होगी। हेलो सर। हेलो। अच्छा हो, बोलिए। सर मुझे चाहिए था, वो मैंने मैसेज पढ़ाया था, वो सबके कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का क्लास। मैं वो बात ही नहीं समझ पा रही हूँ कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी होता है, जिस तरफ दिशा देते वो सही डेस्टिनी होता है। एक बात ये समझती हूँ, और फिर नहीं समझ पाती हूँ कि हर वक्त हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जैसे कोई भी विचार होती है,
जैसे वो कॉन्शियस के थ्रू सबकॉन्शियस में जाता है या डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाता है, ऐसा ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। देखो, जो हो रहा है वो हम्म, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो नहीं हो रहा है वो भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। हम जो करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड है। मतलब एक बात समझो, आप एक प्लेन के अंदर बैठे हो, ठीक है। हम्म, प्लेन कौन है? आपका हम्म, पूरा शरीर समझ लो, ठीक है। आपका पूरा बॉडी आपका प्लेन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैठा है, ठीक है, और इसके अंदर जो बैठा है वो पैसेंजर है, ठीक है। अब वो पैसेंजर तो जाना चाहता है कि मुझे जापान जाना है, ठीक है। हम्म, लेकिन जो पायलट बैठा है, पायलट ने अपनी लोकेशन सेट करके रखी है चाइना की। पैसेंजर पीछे बैठा बैठा कुछ भी कर ले, वो क्या करेगा? चाइना पहुंचा वो देगा। वो पहुंचेगा जहां पहुंचना है, नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि तो पैसेंजर है, वो तो बैठा हुआ है, खाली उसकी इच्छा है कि मैं यहां पर जाऊं। लेकिन पायलट कौन है? पायलट के अंदर जो लोकेशन सेट है वो प्लेन को वहां पर लेकर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी सीट से खड़ा होऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा, उसको बोलूंगा प्लेन को जापान लेकर जाना है, चाइना नहीं लेकर जाना है। वो बोलेगा अच्छा, क्यों लेकर जाना है? फिर मैं उसको बताऊंगा कि देख जब जापान जाएंगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें और वहां पे बहुत मजा आएगा। बोले अच्छा मालिक। बोले हाँ। बोले आपको पता है जापान कैसा है? बोले हाँ मैंने देखा हुआ है जापान कैसा है। अच्छा, तो आप मुझे बता दो उसकी फोटोज कैसी है, मैं उसको फोटो बता दूंगा। देख ऐसा ऐसा है। अच्छा, पहचान लेगा तू? हाँ। और यहाँ पर जाएंगे तो ये चीज हमको मिल जाएगी। तो मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब मैंने उस पायलट को बता दिया कि मुझे जापान जाना है। अब पायलट ने कहाँ की लोकेशन सेट कर ली? जापान की। चाइना की लोकेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। समझ में आई बात? हम्म, नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन है। जैसे मेरे कौन से विचार सबकॉन्शियस थे और कौन से विचार कॉन्शियस थे, मैं पता ही नहीं लगा पाती हूँ वो। देखो, कॉन्शियस माइंड क्या है हम्म, पहले उसको जान लो। आप मुझसे भी बात कर रहे हो, जी। ठीक है। ये कौन बात कर रहे हो? कॉन्शियस माइंड बात कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो अब कॉन्शियस होके मैं सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। कॉन्शियस से आप बातें कर रहे हो मुझसे, ठीक है। लेकिन आप जिस भाषा में मुझसे बात करो ये भाषा कौन जानता है? ये बात मैं जानती हूँ। मैं कौन है? मैं अब तो चेतना हूँ। अवचेतन। आपने ये भाषा बचपन में सीखी, हिंदी आपके दिमाग में बैठ गई, आपको पता चला कि आप बिल्कुल कॉन्शियस हो कि मुझे बात करनी है, मुझे ये सवाल पूछने हैं। लेकिन हम्म, अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं, वो जिस लैंग्वेज निकल रही है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हम्म, ठीक। सर फिर एक बात, हम्म। जैसे कोई बात होती है, कोई बात जैसे अब हम टेक्निक करते हैं, कोई बात डायरेक्ट हम सबकॉन्शियस में लाना चाहते हैं। हम्म। वो जाने का कॉन्शियस होके ही सबकॉन्शियस में जाएगा या डायरेक्ट भी जा सकता है फिर नहीं, तो? बताता हूँ डायरेक्टली जाएगा कि कैसे जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझो कि सबकॉन्शियस तक मैसेज कैसे पहुंचता है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड तक बताते हो, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर जाए, पहले उसको नीड बताओ कि तुमको जाना क्यों है। जब क्यों है वो पूछेगा ना। जैसे एक सिंपल सी बात समझो कि आपको अगर घर से कहीं निकलना होता है, ठीक है, आपने वो जगह नहीं देखी है, ठीक है। हम्म, आप अगर ओला उबर कोई भी टैक्सी बुक करते हो जो भी आपके वहां पे चलती होगी, तो जब आप उस टैक्सी को बुक करते हो तो सबसे पहले क्या होता है उसकी पूरी प्रोसेस को समझो कि आपका ब्रेन कितनी फास्ट ये प्रोसेस करता है। जैसे आपके दिमाग में सवाल उठा, आपके दिमाग में हुआ कि चलो मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है। तो भाई क्या करोगे आप? एयरपोर्ट पे ये जाओगे, तो की बात करते ट्रेन हैं। से जाओगे, बस से जाओगे, ठीक है, कि मुझे दिल्ली जाना है। आप जाकर ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे जाना है। एयरपोर्ट वाला ये हम्म, पूछेगा भैया कहाँ जाना है, नहीं मुझे जाना है। कहाँ जाना है?
नहीं मुझे जाना है, मुझे फ्लाइट में बिठा दो। बोलेगा भैया सर बताओ ये कहाँ वाले जाना है, कॉन्सेप्ट ओके बताओ कहाँ तो जाना है। मतलब पहले का वाई और वेयर, मतलब कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। कहाँ जाना है वो तो बन, कहाँ जाना है क्यों से बन जाएगा कि कहाँ जाना है, क्यों से बन जाएगा कहाँ जाना है। पहला तो वाई, करना क्यों है, प्रोग्रामिंग नई डालनी क्यों है, प्रोग्रामिंग चेंज करनी क्यों है। तो जब वो क्यों सॉलिड रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड पूछेगा ना, वो पूछेगा आपसे ट्रेन वाला कि भाई कहाँ जाना है, आप बोलोगे जापान जाना है, जापान जाना है, ओके तो उस वाली ट्रेन में बैठो वो जापान जाएगी। फिर वो फिर आपसे पूछेगा बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बोलेगा फिर तो फ्लाइट से चलते हैं, ट्रेन थोड़ी स्लो पड़ेगी। आप जाकर बोलेगे अरे बाबूजी पहुंचा दो, कल पहुंचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोले अच्छा, बोले इसको साइकिल दे दो, बोले साइकिल पे भेजो इसको। फिर बोलोगे कि यार पहुंचे ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोले अच्छा इनको रास्ता बता दो ये पैदल जाए। डिसाइड भी होता है चीजें कि आपकी नीड कितनी तेज है, आपकी नीड से चीजें डिसाइड हो जाती है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ करेगा, लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा। बताने के तरीके क्या है, हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, और क्या है, सर हिप्नोथेरेपी एनएलपी और और यही तो अफर्मेशन, है सर विजुलाइजेशन। अफर्मेशन विजुअलाइजेशन ठीक है यस। सर हाँ, तो जब आप हम्म, बार 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 बोलते हो, जिसे सर नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी कि हम नेगेटिव सेंटेंस इतने साल से बोलते आए हैं, तो वो हमारे अंदर बैठ चुका है, वो हमारी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, तो हमारी लाइफ में वही चल रहा होता है। सर जैसे सब कॉन्सेप्ट तक बात जाने के लिए कॉन्शियस होना ही पड़ेगा या जैसे ये सब कॉन्शियस तक बात जाने के लिए कॉन्शियस होने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ और कॉन्स फिर कॉन्स सर वो फिर कॉन्शियसली मेरे सवाल कॉन्शियसली हमको पता होना चाहिए, गोल कॉन्शियसली बनेंगे। हाँ वो तो हाँ, ये करना क्या है। तो हर वक्त कॉन्शियस रहो अपने विचार को देखो कौन कौन सी विचार आ रही है कौन सी विचार जा रही है कौन से चलो विचार तुम पकड़ रहे हो ये कॉन्शियस है ना सर ठीक है, तो ठीक है। तो कैसे सब कॉन्शियस में वो बात चला जाएगा हर वक्त कॉन्शियस होके बात देख रही हूँ तो अब एक बात बताओ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, आप एक बीमारी के बारे में सोच रहे हो, आप सोचते जा नहीं रहे हो सर इस, मैं बता रहा हूँ पहले कि आप ओके इस सर बीमारी के बारे में सोच रहे हो कि ये बीमारी ऐसी होती है वैसी होती है, ये होती है वो होती है, आपने उस बीमारी को जीना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। अब मैं बोला पहले कॉन्शियस में आओ कि सोच क्या रहे हो, फिर आप आते हो अरे मैं तो बीमारी के बारे में सोच रही थी, ये तो नहीं सोचना था। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पर कॉन्शियस का इस्तेमाल होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। क्लियरिटी के लिए चाहिए क्लियरिटी, कॉन्शियस माइंड आप क्या कर क्या रहे हो, आपकी चेतना में होना चाहिए। फिर पता चल गया हाँ यार तू फॉरेन की ट्रिप है, हाँ फिर तो सही है, फिर तो मतलब हमको पता होना चाहिए कि हम चल क्या रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया, बहुत सारे लोग मदहोशी में चले जा रहे हैं। जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद गाड़ी अपने घर पर ही लेकर जाएगा, दूसरे के घर पर लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, वो गाड़ी कौन लेकर जा रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड लेकर जा रहा है। लेकिन कॉन्शियसली तो उसने अपने घर का गोल बिठाया हुआ है कि ये मेरा घर था, तो उसने कॉन्शियसली चुन लिया कि यही मेरा घर है। तो फिर जब बार बार रिपीट करता है तो बात उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है, कि कॉन्शियसली उसको पता है, फिर सब काम सबकॉन्शियस करता है। आप कभी भी देखना, आप जब एक निवाला लेते हो तो आपको पहले निवाले का टेस्ट पता होता है, दूसरे का पता है, तीसरे के बाद अगर मैं आपको टेस्ट पूछूं तो आपको नहीं याद होगा, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड खा रहा है उसको। ओके सर क्लियर उसके बाद कमांड आपका सबकॉन्शियस, लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक उसमें कॉकरोच दे दूं, कॉकरोच दे दूं और पता ही नहीं है, चेतना में ही नहीं है, ले दबा दो, चाइना बन जाओ। तो कॉन्शियसनेस ये जरूरी, हमको पता है कि हमारे बाउल में क्या है, फिर फील करवाना है सबकॉन्शियस माइंड को। सर और एक छोटी सी सवाल है जैसे एक एक सवाल करते कई सवाल हो गए, चलो पूछो फिर। किससे पूछूं सर आपसे तो पूछना है वो जो मैंने आप और राहुल सर की वो पॉडकास्ट वाली क्लास में देखी थी आपकी सिर्फ
आपको सब बता देगा, वो सब कॉन्शियस की बात आ गई थी और शिव बोला था और मैं वो पकड़ नहीं पाई थी। शिव मतलब शिव जी या कौन या कैसे शिव जी डिनोट कैसे किया, क्या इसका वो मैंने समझना था। शिवजी वाला। ऐसा बोल दिया था कि सब कॉन्शियस को शिव बोला, ऐसा मुझे। मैं अगर उसको अभी एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, उसके तो लिए भी कल। थोड़ा सा मैं समझ में पकड़ पाऊंगी, मैं उस एनर्जी में बैठी हूँ अभी। चलो, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है आप कैसे करते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। जी। ठीक है। शिव सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मुझे ऐसे मालूम, शिव और शक्ति दो है, मुझे इतना मालूम है। शिव क्या करते हैं, शिव अब सब कुछ करते हैं और शक्ति जब के बिना अधूरे है। हम जब बोलते हैं उनको कि भैया कुछ भी साधना है तो किसको साध लो। साधना इसे क्या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को साधना है ना। अगर मैं बोलूँ सिंपल से कि किसको साधना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड बोलना है। अगर मैं हिंदी कल्चर में बात करूँ, ये शिव को साध लो सब सज जाता है। क्योंकि ये एक ऐसे हैं कि इनको सब कुछ चढ़ जाता है। इनकी कोई ना वो चाहिए ना कोई चाहिए, बस इनको मान लो खाली। इन तक मैसेज पहुंचा दो। उसके पीछे मत भागो, जो अपनी समस्या है, पहले उस पर काम कर लो। ये तो बड़ा डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसको समझना तो इसमें नहीं तो सर, और उलझ जाओगे। सुलझने वो की भी जगह पे क्लास और उलझ। चाहिए ना सर। हाँ, वो तो आएगी, वो तो कल की वाले पॉडकास्ट तो चलते रहेंगे, वो तो आएंगे। मतलब मैं ढूंढने लगी, बाहर है या अंदर है, मैं वो ऐसा हुआ मुझे। आप जब ध्यान में जाते हो, शिव को सबसे ज्यादा आपने मेडिटेशन में देखा होगा। देखा ठीक सर। सबसे ज्यादा ध्यान में किसको देखा है? मेडिटेशन में शिव को देखा है। हम्म, ठीक है। तो शिव क्या है? जब आप अपने अंदर जा रहे हो तो आप ही शिव हो। वो जब आप अपने अंदर जाते हो तो आप अपने अवचेतन से मिलते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिलते हो। आप उसे डिजायर बताते हो, ये है ठीक है। वो करना शुरू करते हो, आप अंदर क्रिएट करते हो, बाहर हो जाती है। तो अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? और जितनी भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में वो सब शिव है, जो नष्ट होगा। जो उसके फिजिकल भीतर जो वर्ड में। जो चेतना है हम्म, वो विष्णु है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस शरीर में आया हूँ तो ये जी। शरीर शिव है। मैं बोलूँ आत्मा शरीर तो विष्णु है। शरीर आत्मा भी। हाँ। और शरीर सीधे बोल दिया आपने, तो सबकॉन्शियस शरीर है। है। जैसे शरीर सीधे आत्मा विष्णु है जो हम्म। बोला। शरीर स्थूल शरीर, ये शरीर सीधे बोला तो वो शिव है जो शरीर। हार्ड मटेरियल है, हाँ, जो फिजिकल वर्ल्ड में है। हम्म, तो जब फिजिकल फिजिकल वर्ल्ड में आप सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ क्रिएट कर रहे हो ना। जी क्रिएट कहाँ से हो रही है सारी चीजें? सबकॉन्शियस माइंड से हो रही है ना। सबकॉन्शियस से हो रही है सर। और चीजें डिस्ट्रॉय कहाँ से हो रही हैं? यहीं सबकॉन्शियस से। से ही हो रही है। हम्म, डिस्ट्रॉय भी कौन कर रहा है? जैसे हम बात करते हम्म, हैं GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो एक ब्रह्मा था जिसने जनरेट कर दिया, ऑपरेटर है जो उसको चला रहा है, और एक डिस्ट्रॉयर है जो खत्म करेगा। ये तो बड़ा डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो है, पहले सर अपनी मैं प्रॉब्लम को समझ लो। मुझे पहले ओके अपनी सर, मैं प्रॉब्लम को मुझे समझ इतना लो। हाँ। क्लियर नहीं हुआ। हाँ। थोड़ा हो रहा था, पर शिव और विष्णु जो अलग दिखाई दिए तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। मुझे इसमें छुट्टे वाली क्लास नहीं समझ पाऊंगी। उसके एपिसोड आएंगे सारे। ठीक है ना। ओके सर, थैंक हाँ। यू सो मच। चलो। रामचंद्र जी, सवाल सही हो तभी पूछना, कोई गिल्टी प्लेजर मुझे मत देना, ठीक है। चलो।